नेपाल गवर्नमेंट ने 100 बड़े बड़े मंदिरों की लिस्ट बनाई पूरे देश में, जिसमें इस मंदिर का नाम आता है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे नेपाल के 20 बड़े मंदिर, तो उसमें इस मंदिर का नाम आता है। 20 मंदिरों के वीडियो आप इस चैनल पर देख पाएंगे, लेकिन चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो। इस मंदिर को नेपाल का आध्यात्मिक हृदय यानी दिल माना जाता है। काल को हरने वाले हैं महाकाल और महाकाली। भवतारिणी, भव यानी ब्रह्मांड को तारने वाली, ब्रह्मांड की मुश्किलों से बचाने वाली। सबसे पहले यहाँ दर्शन होंगे हनुमान जी के, फिर आप आगे बढ़ेंगे और दर्शन कर पाएंगे महाकाली की। यहाँ महाकाली की जो सच्चे मन से दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं माता पूरी करती हैं। अगर अपने दुश्मनों के ऊपर आप जीत पाना चाहते हैं और अपने दुश्मनों को हराना चाहते हैं, किसी की बुरी नज़र से बचना चाहते हैं, सुरक्षा पाना चाहते हैं, जीवन में अगर प्यार पाने की इच्छा है आपको, तो यहाँ पर लोग खास दर्शन के लिए आते हैं। अब प्यार पाने की इच्छा वाले आते हैं, इसलिए शादी के जोड़े भी यहाँ दर्शन करने के बाद आते हैं। और आप दर्शन कर रहे हैं ये नवग्रहों के 10 महाविद्याएं हैं। उन 10 महाविद्याओं में सबसे पहली है महाविद्या जो है महाकाली, और ये महाकाली का मंदिर है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दीप जलाने की बहुत विशेषता है। लोग यहाँ पर आकर हवन वगैरह करते हैं विशेष तिथियों पर। नेपाल जाओ और पोखरा ना जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो पोखरा से 68 किलोमीटर की दूरी पर है तांत्रिकों की प्रमुख देवी महाकाली, और तंत्र साधना के लिए बहुत प्रसिद्ध है माँ काली का यह मंदिर। माँ काली के सबसे बड़े मंदिर हैं भारत में, कलकत्ता में काली माता और दक्षिण काली, और तीसरा मंदिर है नेपाल का ये बागलुंग काली देवी मंदिर। बागलुंग काली का यह मंदिर सुदूर के पश्चिम क्षेत्र में नेपाल में बागलुंग एरिया में बागलुंग बाजार से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जो पहले एक जंगल था और अब बढ़िया खूबसूरत गार्डन वगैरह के दर्शन कर पाएंगे। माँ काली के दर्शन करने जाएं, उससे पहले राइट साइड पर गणपति जी के दर्शन करके आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ें। आज भी आप यहाँ आएंगे तो हरे भरे पौधे और फूल देखकर आपको ऐसा ही लगेगा कि आप किसी खूबसूरत जंगल में जा रहे हैं। ये है नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर ही की तरह महादेव की पंचमुखी मूर्ति। पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर आप अभिषेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप पूरी अभिषेक पूजा खुद कर पाएंगे। यह मंदिर है काली गंडकी के किनारे पर। काली गंडकी जो मुक्तिनाथ से आती है, जहाँ से शालिग्राम की शिलाएं मिलती हैं, गंडकी में मुक्तिनाथ में। काली गंडकी यानी जो गंगा जी की तरह ही महत्व रखती है। नेपाल के अंदर इस मंदिर की इतनी महिमा है कि लोग जीवन में कम से कम एक बार यहाँ दर्शन करने ज़रूर आते हैं। चैत्र नवरात्रि और अश्विन मास की शुक्ल पक्ष से पूर्णिमा तक यहाँ भारी भीड़ रहती है। हर मंगलवार, शनिवार और अष्टमी पर यहाँ पर विशेष पूजा होती है। माना जाता है कि मंदिर 1534 के आसपास मणि मुकुंद सेन राजा ने बनाया था। उनकी बेटी की इच्छा थी कि ये मंदिर बनवाया जाए, तो महाराजा ने बेटी को दहेज में मूर्ति दी।
आजकल कितनी बेटियां हैं जो माता का या किसी भी भगवान का मंदिर बनाना चाहें। आजकल कितने माँ बाप ऐसे हैं जो दहेज में भगवान की मूर्ति या मंदिर बना कर दें। आप मंदिर बना के नहीं दे सकते, लेकिन कमेंट बॉक्स में जय माता दी तो लिख ही सकते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप के 5 ग्रुप में वीडियो फॉरवर्ड करके धर्म का प्रचार तो कर ही सकते हैं। तो विवाह समारोह के बाद दूल्हा दुल्हन और बाराती थे यहाँ पर, जिन्होंने मूर्ति को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह मूर्ति नहीं हटा पाए। तो दुल्हन के ससुर नारायण सिंह मल ने और पिता ने मिलकर यहाँ पर बागलुंग काली का मंदिर बनाया, जो 2 मंदिर के अंदर महादेव, महाकाल और महालक्ष्मी की मूर्तियाँ हैं और उनके दर्शन करने से तीनों का आशीर्वाद मिलता है। 4 गेटों से दर्शन करवाए जाते हैं क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, और मंदिर के अंदर राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण जी की भी मूर्ति है और लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलता है। आजकल दहेज में लोगों को पैसा, गाड़ी, बंगला, नौकरी, कामकाज की ही हाय हाय रहती है, और दहेज में भी यही सब चाहिए मेरी तरह। नेपाल के 20 और भारत के 1800 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन। जय माता दी।